Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. I think they have no choice. By far the most important is they will not have a nuclear weapon. मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। एक इंटरव्यू में कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। आलमी दबाव पर ट्रंप ने अपने हरमज पर 20% टैक्स लेने का ऐलान वापस ले लिया। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। टीवी पर जारी एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि इन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने अपने हरमज की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। अमेरिका के ईरान पर हमलों में 7 फौजियों समेत 30 शहरी शहीद। ईरानी फौज का बुज़दिलाना जारहियत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी ने जानी नुकसान की तस्दीक कहा कि हुकूमत पूरी ताकत से अवाम के साथ खड़ी है। जनूबी ईरान इस सरजमीन का धड़कता हुआ दिल है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने बमपुर में ज़मीनी फौज के अड्डे के रिहायशी हिस्से को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में रिहायशी क्वार्टर्स, गेस्ट हाउसेस और गार्ड पोस्ट निशाना थी। ईरानी फौज का शुहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, ईरान इस जारहियत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देगा। अमेरिकी कार्रवाई को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान के जवाबी वार खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला। कमांड, ईंधन और साजो सामान की तनसीबात को तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट सेंटर्स को भी तबाह करने का दावा। कहा, ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर के दौरान इस तनसीब को आग लगाकर तबाह कर दिया। हमले दोबारा किए गए तो ईरान पहले से ज्यादा सख्त और हैरान कुन जवाब देगा। आपने हरमज में शदीद कशीदगी और अमरीका के मुसलसल हमलों के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 87 और WTI $80 फी बैरल पर पहुंच गया। कौमी सलामती और अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है। फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। कश्मीर की आवाम से ज़ाहिर यकजहती हमारी जमात की बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को यह कहने की इजाज़त नहीं कि वो फैसला करे कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। कश्मीरियों के खिलाफ कोई गलत जुबान इस्तेमाल करता है तो हमारा दिल टूट जाता है। जब तक आज़ाद कश्मीर के हालात खराब रहेंगे तब तक कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। हमें ख्याल रखना चाहिए कि इन हालात का कोई दुश्मन फ़ायदा न उठाए। हमारी ख्वाहिश है कि कश्मीर के मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। कभी नहीं चाहेंगे आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। रियासत सरेंडर करने को तैयार नहीं। कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सियासी क़यादत, कश्मीरी रहनुमा और अवाम कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। कश्मीरी मुहाजिरीन की नुमाइंदगी पर पीपल्स पार्टी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। आजाद कश्मीर के हालात का दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की मैशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। रवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। कारोबारी बरादरी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। इन्हें ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, FPR कारोबारी तबके के साथ ताउन और इनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें ताकि कारोबारी बरादरी से बरह रास्त राब्ता हो और इनके मसाइल बिला ताख़ीर हल हों। टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनियों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और इनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग़ देना और टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है ताकि कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़े।
मुल्क भर के उलमा का मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। अमीर JUI का बयान शुहदा की तौहीन करार। कौमी पैगाम अमन कमेटी के शुहदा के लवाहिकीन से जारी यकजहती। वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा ताहिर अशरफी ने फ़ौज के जवानों, शुहदा के अहल खाना और उनकी माओं से मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम पाक फ़ौज पर फ़ख्र करते हैं। मारकाहा की कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, शुहदा की कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे। जो हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करे, उसकी तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को रियासत और इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा, मसालिक मज़ाहब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। अमन कायम होगा तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, मदारिस के निसाब में और तलबा की ज़हन साजी पर काम करना होगा। फौज के खिलाफ बयानबाजी पर दरखास्त। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की, शुहदा का मजाक उड़ाया। लाहौर की सेशन अदालत ने दरखास्त पर डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान कम सिक्योरिटी फोर्सेज के शुहदा की मरहून मिन्नत है। मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज के शुहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, शुहदा हमारा सर का ताज हैं, हमारा फ़ख्र हैं। इनका बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की बातें सियासी, अखलाकी और उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। इन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अवाम हो जाएं तैयार, अब तेल कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर होंगी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। कहा, डेली प्राइस मैकेनिज्म हमें हरगिज़ कबूल नहीं। हफ्तावार कीमतों के निज़ाम ने पेट्रोल पंप मालिकान के कारोबार को शदीद मुतासिर किया। रोज़ाना की बुनियादों पर कीमतों का तयन बहरान को मज़ीद बढ़ा देगा। अहम फैसले में स्टेक होल्डर्स पेट्रोल पंप मालिकान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फरीकैन से मुशावरत नागुज़ीर होती है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से न लिया गया तो आइंदा खिलाफ अमल का ऐलान करने पर मजबूर होंगे। आटा और LPG महंगी होगी। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नाम खत में कहा, सरकारी नर्ख पर रोटी बेचना नामुमकिन हो गया। फाइन आटा 80 किलो बोरी की कीमत 12,300 रुपये तक पहुंच गई। सरकारी आटा 10 किलो थैला 885 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये का कर दिया गया। LPG 550 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। LPG का कमर्शियल सिलेंडर 18,000 रुपये से 22,000 रुपये तक पहुँच गया। रोटी की कीमत 25 रुपये से कम किसी सूरत नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बिजनेस का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 160 चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कैसर शेख और हारून अख्तर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 500 पाकिस्तानीज़ और चाइनीज़ कमेटी B2B कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसका सब्जेक्ट हेल्थ सेक्टर पर मुश्तमिल है। 6 कैटेगरीज हैं। पाकिस्तान 90% रॉ मटीरियल बाहर से मंगवाता है। बायोटेक्नोलॉजीज, वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल और हर्बल मेडिसिन शामिल हैं। वज़ीर आज़म का वज़ीर हमारे साथ काम कर रहा है।